नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की, जिसका एग्जाम आपका जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि अंतिम 3 महीने जो आपके पास शेष हैं उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रणनीति जरूरी है। स्टडी के साथ साथ आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, आपका एक प्लान होना चाहिए, साथ में एक मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसे पेपर को मैनेज करना है, कैसे आपको सिलेबस को मैनेज करना है, वो इस वीडियो में अपन जो है जानेंगे कि अंतिम 3 महीने में क्या ऐसा करें जो अपने को दूसरों से अलग बनाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास 3 महीने शेष है। ठीक है, अब इन 3 महीनों में क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन कर रहे होंगे, सिलेबस कुछ स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी जल्द ही कर ले। तो देखो, सबसे पहले दूसरों से अलग बनाना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कई जो है एग्जाम तो ऐसे जिसमें 40% का भी जो है मतलब बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि 40% भी नहीं बन रहे। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 40% बनाने में दिक्कत आ रही है, और कुछ जीके वाला आजकल जो है ज्यादा चल रहा है जिसमें 40% बनने मुश्किलें हो रहे हैं। तो अब जो अंतिम 3 महीने उसमें एक बात तो आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात आपको जो है एक बात मैं बता दूं, चाहे वो जीके का पेपर हो या सब्जेक्ट का पेपर हो, ठीक है, आपको दोनों में ही 100% सिलेबस को कवर करना है। 100% सिलेबस कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जीके में ये टॉपिक छोड़ दो या सब्जेक्ट में ये टॉपिक छोड़ दो। इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आप जो है कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, इसमें आप मान लो कि एक टॉपिक को छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आया जो आपका डायरेक्ट था, आप अगर 2 भी पेज पढ़ के चले जाते तो वो क्वेश्चन कर देते। कितने नंबर मिलते आपको? 2 नंबर। लेकिन आपने तो उसको पूरा स्किप कर दिया। तो मान लो कि ये टॉपिक बोरिंग है या फिर आपको जो है कम आ रहा है या आपका क्या है ये कमजोर है, तो आप क्या करो, आप इसको सिर्फ रीडिंग करके छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा तो रीडिंग तो करो कम से कम, क्या पता आने वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उस रीडिंग से आ जाए और आपके दिमाग में क्लिक हो जाए और आपको 2 नंबर मिल जाए। तो एक सलाह तो मैं आपको यही दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जो है उसको स्किप ना करें। 100% सिलेबस कवर करोगे तभी जाकर आपके दिमाग में कुछ बैठेगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन 100% अगर कवर करते हैं तो 90% कवर हो पाता है, और उसमें से फिर आप जो है 70% याद रख पाते हो। फिर जाके आप जो है 50 लाते हो या 60% लाते हो, या किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 40% के भी आसपास रह जाते हो। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आप स्टार्ट ही 70 से कर रहे हो तो फिर 40 बचना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि जीके हो या सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेबस पूरा कवर करना होगा आपको। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है या टॉपिक अगर या कमजोर लग रहा है आपको कोई भी टॉपिक है, तो उसको जो है आप ये मान के चलो कि रीडिंग करके तो छोड़ना है, मेरे को स्किप नहीं करना है। एक चीज तो ये दिमाग में रखो। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 100% सब्जेक्ट कवर वाला तो बता दिया। दूसरी बात, जो जीके के न्यू टॉपिक्स है उनको भी हल्के में मत ले लेना। आप यहां से आपके हो सकता है नंबर बहुत अच्छे बने, कारण कि हमें आज तक का जो है देखता आया हूं मैं कि आरपीएससी में जो नए टॉपिक जुड़ते हैं सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा इजी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो और बता देता हूं मैं आपको, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि आरपीएससी का बदलता पैटर्न, ये सबसे बड़ा जो है डर का माहौल है। बदलता पैटर्न, ये सबसे बड़ा डर का माहौल है। तो देखो, बदलता पैटर्न जो है इतना मेरे हिसाब से डर का माहौल नहीं है। अगर अपन जीके को लेकर चलें, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, जीके को लेकर चलते हैं अपन, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए नए हो। 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए क्या हो, नए हो, और आपको नहीं आ रहे तो किसी को नहीं आ रहे, किसी को तुक्के लगे वो अलग बात है, छोड़ दिया। बच्चे कितने? 85 क्वेश्चन बच गए अपने पास। ठीक है, 85 में से ये मान के चलो आप 60 क्वेश्चन आपके जो नोट्स है, अगर आप चाहे कलाम पढ़ रहे हो या अदर कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, खास करके कलाम का मटेरियल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जीके के मामले में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल से नए जो है खुद एक्सपेरिमेंट करके देते हैं। ठीक है, कलाम जो है उनकी बुकलेट्स और नोट्स हैं वो बहुत काफी इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जीके की बात कर रहा हूं मैं, तो 60 क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में, मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही मिल जाते हैं, ये नोट से ही मिलते हैं। पैटर्न क्या बदल रहा है? इसका डर का माहौल ये है कि मान लो कि पहले आप जैसे कोई गौरी नृत्य का अगर मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया, तो पहले आपको सिर्फ नॉर्मल पूछ लेते थे कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा है, वो क्या है, ये क्या है।
अब थोड़ा बस अलग है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए, उनमें से एक गलत है और 3 सही है, या 2 गलत है 2 सही है, तो आपको गौरी नृत्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतना चेंज हुआ है। ये अपन पहले जो पढ़ाई करते थे तब क्या करते थे कि जो है नॉर्मल पढ़कर छोड़ देते थे। अब अपने को थोड़ा सा एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो है बच्चे हुए जो ये 25 क्वेश्चन है ना, इनमें से भी मैं आपको बता दूं कि 5-7 क्वेश्चन तो वो एकदम इजी आ जाते हैं, जो नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिनमें साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि करंट के भी क्वेश्चन जो है थोड़े डिटेल से आने लग गए, तो बस थोड़ा डिटेल से पढ़ना चालू करना है। और एक बात और है कि मान लो कि ये 60 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, तो इतने भी अगर आप कर लेते हो ना, तो जीके में इनफ चलते हैं आजकल। जीके इतना हार्ड आने लगे अगर आपके 55-60 क्वेश्चन। लेकिन मेन क्या है कि आप जो ये 10-15 क्वेश्चन जो आपको आ ही नहीं रहे, जो पहली बार देखोगे आप पेपर में जाकर, उनके चक्कर में पीछे का खराब कर देते हो, या फिर जल्दबाजी में खराब कर देते हो। इसके कारण आप जो है थोड़ा नीचे चले जाते हो, वरना ऐसे पेपर नहीं आते कि 60 क्वेश्चन तक नहीं बचाए जा सकते जीके में, ये ध्यान रखना। और 60 क्वेश्चन अगर आपके बच जाते हैं जीके में, खास करके साइंस मैथ वालों के, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और पेपर जो है आपका साइंस मैथ वालों का जीके का, जो एसएसटी वगैरह और जो हिंदी इंग्लिश वाले जो, या फिर हिंदी एसएसटी का जो जीके का पेपर होता है ना, अलग से जो ग्रुप बने होते हैं, उनसे तो इजी आता है। तो अगर 60 क्वेश्चन आप आराम से बचा सकते हो। मेन बात है मैनेजमेंट की, मैनेज कैसे करना है पेपर को, और उसके लिए दिमाग को शांत रखना जरूरी है, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं, तो बदलता पैटर्न कुछ नहीं है, अपन जो है थोड़ी लापरवाही कर देते हैं पढ़ने में, जिससे अपने को पूरी जानकारी नहीं हो पाती उस टॉपिक की, ठीक है। दूसरी बात जो है 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप रीजनिंग के हिसाब से कर सकते हो। रीजनिंग के हिसाब से मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है। जीके की बात कर रहा हूं मैं, जीके में भी कुछ लॉजिक लगता है। और ये लॉजिक आप कैसे पकड़ पाओगे? ये लॉजिक आप पकड़ पाओगे पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू इसलिए करने चाहिए कि वो आपको पैटर्न समझाते हैं। और पीवाईक्यू का मतलब है सिर्फ 2020 के बाद वाली भर्ती, ठीक है। उससे पहले वाली भर्तियों के कोई पीवाईक्यू आपके काम के नहीं आएंगे। आप पीवाईक्यू में सिर्फ सेकंड ग्रेड को लेकर ना चलें। आपके टॉपिक जहां भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में कुछ टॉपिक आपके आते हैं, ऐसा ही भर्ती में कुछ टॉपिक आए थे आपके, तो उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो रीजनिंग के हिसाब से कि यार ये क्वेश्चन का उत्तर ये हुआ है तो कैसे हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा आपके दिमाग से खेलते हैं। तो ये चीज आप जो पीवाईक्यू में आपका जो अभी एसआई का पेपर हुआ है या आरपीएससी के जो पेपर हो रहे हैं, जहां पर आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, उनके पेपर को देखो, क्योंकि उनके आंसर की आपके सामने है। तो उस पैटर्न को पकड़ो आप, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतना तो आपको करना होगा। क्यों करना होगा? मान लो कि आप जो है कोचिंग से पढ़ रहे हो, वहां 1 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया उस कोचिंग से पढ़ाए हुए से, तो हो सकता है उनमें से 50-60 हजार जो है सही कर दे, 30-40 हजार तो चलो भूल जाए आपके, ठीक है। या आपको एक कोचिंग वाला जहां 1 लाख स्टूडेंट है, वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो आपके 50 से 60 हजार स्टूडेंट तो करीब लेंगे उसको फॉलो, ठीक है। लेकिन आप जो ये पीवाईक्यू, मतलब ये नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब, ठीक है। आपको पीवाईक्यू में सिर्फ पैटर्न समझना। पीवाईक्यू सिर्फ सेकंड ग्रेड नहीं है, वापस बता रहा हूं, जो भी आरपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। 1 लाख स्टूडेंट में से 50-60 हजार स्टूडेंट उस ट्रिक को या उस चीज को फॉलो कर लेंगे अगर कोई कोचिंग वाला बता रहा है। लेकिन आप घर बैठकर कोई जो आपका प्लान बनाते हो, आपकी रणनीति बनाते हो, ठीक है, आप घर बैठ के जो आपकी रणनीति बनाते हो वो एक यूनिक होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती है वो। और ये चीज जो है ना, ये आपको आगे ले जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने जब एग्जाम दिया था तब भी देखा है, जीके में या मैथ में जो भी हो, कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे जो है लगते हैं हार्ड है, लेकिन होते इजी है, क्योंकि उनमें कुछ लॉजिकल चीजें लगती है, चाहे वो जीके ही क्यों ना हो। उनको पहचानने के लिए आपको थोड़ा पैटर्न समझना होगा पीछे की भर्तियों से। पीछे क्या मतलब? अभी जस्ट जो भर्तियां हो रही है आरपीएससी की, उनसे। तो रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि पढ़ रहे सब है, सेम चीज सब पढ़ रहे हैं। आप जो है किताब पढ़ रहे हो, वही किताब जो है 1 लाख स्टूडेंट और पढ़ रहे हैं। लेकिन जो रणनीति आप अपने रूम में अपनी जगह पर बैठकर बना रहे हो, वो आपके पास अकेले के पास रहेगी, तो उसको ज्यादा ध्यान दें आप। एक चीज और लास्ट में मैं बता देता हूं। अब 3 महीने में आपको क्या करना है वो बता देता हूं, ठीक है। 3 महीने का जो है थोड़ा लेखा जोखा। अब आपको जो है रिवीजन करना है, और रिवीजन को आपको जो है 2:1 में बांटना है। 2:1 कैसे बांटा, उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब वाले आपको क्या समझाते हैं, जो मतलब एकदम पक गए चुके हैं, हम अपन तो नए हैं। वो क्या बताते हैं आपको कि आपके 2 प्रकार के टॉपिक्स होंगे, चाहे सब्जेक्ट हो या जीके हो। एक आपके कमजोर टॉपिक होगा और एक होगा आपका एकदम मजबूत टॉपिक। ये 2 चीजें आपके साथ होती है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो या कोई जो है जीके से हो, ठीक।
अब ज्यादातर आपको क्या सलाह देंगे कि मजबूत को और मजबूत बनाओ, ये बात मैं बहुत बार बता चुका, ये सलाह देंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये सलाह कभी भी नहीं दूंगा आपको, मैं बोलूंगा कमजोर को और मजबूत बनाओ, कमजोर को और मजबूत बनाओ, मैं ये सलाह दूंगा, ये नहीं दूंगा। आपको ज्यादातर नीचे वाली सलाह देंगे कि यार ये 4 टॉपिक है, इसको और अच्छे से कर ले। कितने अच्छे से कर लोगे आप? एक एग्जांपल ले कि इन मजबूत टॉपिक से 80 नंबर आएंगे आपके, हो सकता है आप 60 नंबर का जो है रेडी कर चुके, तो 60 से ज्यादा तैयार करके 65-70 पहुंच जाओगे, यही तो होगा। मान लो कमजोर टॉपिक आपके 60 नंबर के हैं और आप जो है इसमें मुश्किल से 15-20 कर पाते हो, लेकिन इनको और मजबूत करोगे तो हो सकता है आप 40-45 चले जाओ। तो फायदा आपको कमजोर टॉपिक को और बेहतर करने से ये गारंटी आप मेरी, मजबूत को और मजबूत नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके मान लो कितना पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा पॉलिटी को सुधारो, इससे अच्छा आप जो आपको इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है उसको सुधारो, ताकि आप लीड करो। राजस्थान जीके वैसे भी लीड नहीं दिलवाता, तो मजबूत आपका है तो बहुत सारे स्टूडेंट का मजबूत है और वो आपको लीड भी नहीं दिलाएगा। लीड कौन दिलाएगा? आपका कमजोर है, दूसरे स्टूडेंटों का भी कमजोर है, और उसमें आप अच्छा करके जाओगे, तभी आप जो है सिलेक्शन के जो है और पास जाओगे, ठीक है। 2:1 में कैसे बांटोगे? 2 यानी कि आप जितने टाइम पढ़ रहे हो, मान लो कि 9 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 2 टाइम आप किसको दो? जो आपके कमजोर टॉपिक है उनको, ठीक है। मतलब अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे कमजोर टॉपिक को दो और 1 घंटा आप जो मजबूत को, क्योंकि मजबूत टॉपिक ये नहीं कि आप पूरा ही छोड़ दो वरना तो भूल जाओगे धीरे धीरे। तो मजबूत जो भी आपके टॉपिक है, और इसमें खास करके जो राजस्थान जीके आता है, ठीक है, राजस्थान जीके में भी हिस्ट्री आती है, इसमें मैं इजी में ही मानूंगा उसमें, ठीक है, मजबूत है आपके, ठीक है। ये और इसके साथ में जो आर्ट एजुकेशन आती है और राजस्थान की जो जियोग्राफी आती है, ये इजी में ही मानूंगा मैं। साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक जो है उसको भी मैं इजी में मानूंगा, क्योंकि ये आपके पहले से मजबूत है। कमजोर में क्या होगी? एक तो पॉलिटी होगी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, यहां पर मैं वर्ल्ड जियोग्राफी है ना, उसको भी इजी में मानूंगा, और जो आपकी इंडियन जो जियो है उसको मैं थोड़ा हार्ड में मानूंगा। तो ऐसे जो है, जो आपके कमजोर टॉपिक है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूं वही सबके लिए हो। तो कमजोर जो टॉपिक है उनको आगे 3 महीने में 2 गुना टाइम दे और 1 गुना टाइम दे मजबूत को। मतलब अगर आप जितने भी घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आपको कमजोर टॉपिक को देने होंगे। क्यों? मजबूत को 3 घंटे बहुत है, वो पहले से ही मजबूत है आपका। ये रणनीति अपना लोगे ना तो आप जो है और अच्छा कर पाओगे। आप एक रटी रटाई पर चल रहे हो कि मजबूत को और मजबूत बनाओ, नहीं बनता मजबूत और मजबूत, कमजोर को मजबूत बनाओ। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण एक क्लास जो है आपकी जनसंख्या प्रवास पर लाऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर दे आप चैनल को, क्योंकि यहां पर कोई चीजें ऐसे हवा में नहीं फेंकता मैं, जो मैं एक्सपीरियंस की थी मैंने स्टडी के दौरान, या जो एक फैक्ट होता है। मैंने कट ऑफ भी बताई है, सेकंड ग्रेड 2024 की जो एग्जाम सितंबर में हुआ था, साइंस की भी बताई थी, तो मैंने हवा में तीर नहीं चलाए थे। हाँ, हो सकता है आप जैसे में से बहुत सारों को जो है वो सही नहीं लगती हो, तब गालियां देते हैं, लेकिन जब वही कट ऑफ सही होती है ना, तब आप जो है टेलीग्राम पर मैसेज करके फिर वापस जो है ये सोचते हो कि यार हम गलती हो गई, वो हो गई। लेकिन एक बार थोड़ा सा दिमाग से सोचें, आप बीएड कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पीजी भी कर चुके होंगे, आपको पढ़ते हुए 20 साल से अधिक हो चुका है, चाहे आप कॉलेज से आए हो या आप स्कूल से आए हो या आप खुद घर पर भी अब स्टडी कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपना जो मतलब सोचने का तरीका है ना, या सोचने का जो लेवल है, वो भी वहां तक आप जरूर पहुंचाए। बाकी जो भी हो कमेंट जरूर कर दें एक बार। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।